बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ करके सत्संग विचारों को श्रवण करने का मौका प्रभु ने प्रदान किया है। ईश्वर की असीम कृपा है, दया है, जिसके परिणाम स्वरूप आप हमेशा ऐसे सत्संग विचारों को आप सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। भाइयों बहनों, हमारा जो देश है इसमें अनेकों प्रकार के त्योहारों की परंपरा है, पर्व मनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं और उन त्योहारों के पीछे बहुत बड़ा मकसद है, बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य छुपा होता है। परंतु अगर हम उस आध्यात्मिक तथ्य को नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो केवल एक परंपराएं बना करके हम इस त्योहार को छोड़ देते हैं। बाकी आप जानते हैं कि हर त्योहार के पीछे, हर परंपरा के पीछे एक लंबी लिस्ट है इतिहास की, और उसी त्योहार को मनाने के पीछे एक मकसद, एक उद्देश्य हुआ करता है। तो कहा करते हैं कि अगर हम उस इतिहास को नहीं जानते, हम उसके आध्यात्मिक तथ्य को नहीं जानते, तो हमारा वो त्योहार मनाना असफल हो जाता है, सार्थक नहीं हो पाता। अनेकों ही परंपराएं, अनेकों ही त्योहार हमारे इस देश में मनाए जाते हैं। अनेकों प्रकार की परंपराएं प्रचलन में है। कहीं दीपावली है, कहीं होली है, कहीं नवरात्र है, कहीं और कोई त्योहार है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग त्योहार है। इन सभी त्योहारों के मध्य में एक त्योहार आता है, एक उत्सव आता है, एक पर्व आता है जिसका नाम महाशिवरात्रि कहा जाता है। महाशिवरात्रि ये त्योहार भगवान भोलेनाथ से संबंधित है, माँ पार्वती से संबंधित है। यह तो शिवरात्रि हर महीने में आती है, लेकिन जो फागुन मास में जो शिवरात्रि आती है वो महाशिवरात्रि कहलाती है। और यह अधिक महत्व इसलिए भी रखती है कि कई ग्रंथों में कई प्रकार की चर्चाएं हैं इस त्योहार के संबंध में। आज हम उन्हीं परंपराओं को, उन्हीं विशेषताओं को जरा इंगित करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, और हम ये एनालिसिस करेंगे, सोचेंगे कि आखिर ये हमारे जीवन के लिए उपयोगी किस प्रकार से है, किस प्रकार से ये हमारे जिंदगी में लाभ दे सकती है, किस प्रकार से ये हमारी जिंदगी को लाभान्वित हमें करवा सकती है। महाशिवरात्रि सर्वप्रथम समस्त देशवासियों को, भगवत श्रद्धालुओं को, भगवान भोलेनाथ के परम भक्तों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन भगवान भोलेनाथ के चरणों में। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि महाशिवरात्रि का अर्थ क्या है, महाशिवरात्रि से हमें क्या सीखना है, क्या इसके पीछे के आध्यात्मिक तथ्य क्या है। महाशिवरात्रि, महा मतलब महान, शिव भगवान भोलेनाथ का नाम है, और शिव का एक अर्थ होता है कल्याणकारी, कल्याण करने वाला। और रात्रि से रजनी माने अंधकार से। तो इस इतिहास के पीछे, इस परंपरा के पीछे, इस त्योहार के पीछे कई सारे ऐतिहासिक तथ्य बताए जाते हैं। जैसा कि उसमें सर्वप्रथम आता है कि कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है, कई ग्रंथों में ऐसा दर्ज है कि आज की रात्रि में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का जो विवाह संपन्न हुआ था, उनका मिलन हुआ था।
कुछ और अगर ग्रंथों का अध्ययन आप करते हैं उसमें आप पाते हैं कि आज ही के दिन भगवान भोलेनाथ ने जो माँ गंगा का कहते अवतरण धरती पे हुआ, जिस समय स्वर्ग से गंगा धरती की ओर प्रस्थान कर रही थी तो उसका वेग आवेग बड़ा तेज था। तो भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में माता गंगा के आवेग को ले लिया और कई धाराओं में गंगा जो है धरती पे आती है। नहीं तो इतना तेज प्रवाह था कि धरती बहुत ज़्यादा नुकसान हो पाता। तो भगवान ने उसके आवेग को रोककर अपनी जटाओं में धारण करके और जटाओं के माध्यम से अनेकों धाराओं में परिवर्तित कर भगवान ने गंगा का अवतरण धरती धरा पे किया। एक इतिहास ये भी आता है। तीसरा इतिहास एक और इसमें आता है कि जिस समय सृष्टि की रचना की भाव भगवान शिव के मन में आया, परमेश्वर के मन में आया, तो उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को प्रकट किया। और जिस समय अपनी कार्य कुशलता को लेके दोनों देवों में, ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में कुछ बात हो जाती है कि श्रेष्ठ कौन, तो कहते भगवान शिव ने वहाँ एक प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट हुए और वो प्रकाश पुंज एक लंबवत रूप में था और उन दोनों को कहा कि आप इसका नाप लेकर के आइए, इसको जान करके आइए कितना लंबा गहरा है। कहते ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए, विष्णु जी नीचे की ओर गए, लेकिन कोई भी उस प्रकाश पुंज का और छोर ना पा सका। तो कहते हैं कि जब और छोर ना पा सका उसके बाद दोनों वापस आते हैं, ब्रह्मा जी विष्णु जी। वही परमात्मा, वही प्रकाश जो था भगवान शिव के रूप में तब्दील हो गया। तो इस दिन ये कार्य भी घटा, इसलिए शिवरात्रि, महाशिवरात्रि भी कहा जाता है इसे। तो ऐसे कई आध्यात्मिक इतिहास इसके साथ जुड़े हैं। एक इतिहास समुद्र मंथन के साथ जुड़े हैं। कहते किसी दिन जो है हलाहल विष निकला था और भगवान शिव ने वो हलाहल विष को अपने भीतर ग्रहण किया था, हृदय में धारण कर लिया था। और जब वो हलाहल विष को उन्होंने अपने हृदय में धारण किया, कंठ में धारण किया, तो नीलकंठ कहला दिए। वो नीलकंठ कहे जाने लगे। एक इतिहास ये भी आता है ना। तो ऐसे कई सारे ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों में प्रमाण मिलते हैं जो शिवरात्रि के इस त्योहार को बड़ा महान बनाते हैं। भाइयों बहनों, हम एक एक करके जानेंगे भगवान शिव के इस कल्याणकारी कार्य के पीछे, मानवता के पीछे, मानव जाति का उत्थान के पीछे उनके क्या, मानवता के लिए उन्होंने क्यों ये सब कार्य किए। सर्वप्रथम आप जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती के साथ विवाह होना, शिव शक्ति का मिलन। शिव शक्ति के बिना शव है, शक्ति शिव बिना अधूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और जब तक दोनों का मेल नहीं हो जाता है, जब तक दोनों का आपस में संयोग नहीं होता है, ये जीव परिपूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता है। ये जीव आत्मा परमात्मा में विलय नहीं हो पाती है। इसलिए भाइयों बहनों, भक्ति में प्रकृति का बड़ा महत्व होता है। जैसे भक्ति में भाव का महत्व होता है, समर्पण का महत्व होता है, वैसे ही जब कोई इष्ट की आराधना करता है, जो भी भक्त है, उसमें शिव और शक्ति का दोनों का मिलन होना, माने आत्मा का परमात्मा में मिलन होना अत्यंत अनिवार्य है। तभी भक्ति परिपूर्ण हो पाती है, भक्ति पूर्ण हो पाती है। अन्यथा भक्ति पूर्ण नहीं हो पाती है। भक्ति अपने मूल को नहीं जा पाती है। जहाँ से हमने यात्रा प्रारंभ की थी, हम उस यात्रा को अनंत में विलीन नहीं कर पाते हैं। भगवान शिव माता पार्वती का विवाह एक बहुत बड़े उद्देश्य से हुआ, मानव जाति के उत्थान के लिए हुआ।
अगर मैं इनके इतिहास की चर्चा करूं तो भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती जी ने बड़ा उग्र तपस्या की और बड़ी भयंकर तपस्या की भगवान ने को प्राप्त करने के लिए, और ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान मांगे भगवान भोलेनाथ से विवाह करने के लिए। भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे और भगवान ने प्रसन्न होकर उनको तथास्तु कहा, वरदान दे दिया। सप्त ऋषियों की उन्होंने परीक्षा को दिया, अनेकों प्रकार के जीवन में पड़ा हुआ है उसको पूरा किया और तब जाके कहीं भोलेनाथ जी के साथ उनका विवाह संपन्न होता है। तो भाइयों बहनों, ये पार्वती जी से हमें सीखना है कि अगर आपको आत्मा को परमात्मा में विलय करना है तो साधारण कार्य नहीं है। आपको उसके लिए अगर माँ पार्वती को शिव को प्राप्त करने के लिए इतनी तपस्या करनी पड़ी तो ये मानव जाति के लिए स्वयं में ये बहुत बड़ी प्रेरणा है कि अगर पार्वती जी को भोलेनाथ जी को प्राप्त करने के लिए इतनी तपस्या, इतनी भक्ति की आवश्यकता पड़ती है तो हम तो साधारण लोग हैं, हमें भी क्या, हमें ईश्वर की प्राप्ति है तो भक्ति की आवश्यकता नहीं क्या हमें तपस्या की आवश्यकता नहीं, हम ऐसे ही प्राप्त कर जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपने से हम क्या भगवान भोलेनाथ को प्राप्त कर लेंगे? माता पार्वती को इतनी उग्र तपस्या करनी पड़ी तब जाके वो भोलेनाथ जी को प्राप्त कर पाई। आप क्या सहजता से प्राप्त कर लेंगे? आप महामृत्युंजय, कई ऐसे व्यक्ति हैं वो कहते महामृत्युंजय का मंत्र जपिए और भोलेनाथ जी को आप ऐसे प्रसन्न कर लेंगे। भाइयों बहनों, ठीक है, उसके जपने का अपना लाभ हो सकता है, लेकिन अगर भगवान को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, भोलेनाथ जी को प्राप्त करना है तो आपको पार्वती की तरह तपस्या करना अनिवार्य है। पार्वती की तरह उग्र तपस्या करना आपको जरूरी है। शिव को शक्ति में, आत्मा को परमात्मा में विलय करने के लिए आपको आपकी एकनिष्ठ भक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। बिना भक्ति के शक्ति प्राप्त होने वाली नहीं। इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व आपको हमें ये सिखाता है कि जैसे माता पार्वती ने भक्ति की और भक्ति करके भगवान भोलेनाथ को अर्जित किया, प्राप्त किया, प्रसन्न किया परमात्मा को और भोलेनाथ जी को प्राप्त किया, ऐसे हमें भी भक्ति करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा और एकाग्रचित्त होकर के परमात्मा के लिए प्रयास करना होगा। लेकिन हमारी भक्ति में दुविधा ये रहती कि हमारी भक्ति में मांग भगवान नहीं होते। जैसे पार्वती जी का टारगेट भोलेनाथ जी थे, आत्मा ने परमात्मा को मांगा, लेकिन हम क्या मांगते हैं? हम संसार में जाके भोलेनाथ से तमाम वस्तुएं मांग लेते हैं। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारे घर में सुख नहीं है, हमारे घर में शांति नहीं है, हमारे घर में पैसा नहीं है, हमारे घर में ये व्यवस्था नहीं है, हमारे घर में, तो हम सांसारिक सुख प्रलोभन को मांग लेते हैं। लेकिन माता पार्वती ने सांसारिक सुख नहीं मांगा। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ की भक्ति मांगी, भगवान भोलेनाथ को साक्षात उन्होंने पति रूप में मांग लिया। तो ये हमें सीख है, हमें समझना है कि हमें भी ईश्वर को अगर मांगना है, ईश्वर को अगर प्राप्त करना है तो साक्षात हमें भी यही कहना होगा, यही मांग हमें भी रखनी होगी कि हे परमात्मा आप हमें मिल जाएं, हे ईश्वर हमें मिल जाए। तो महाशिवरात्रि पर्व से ये वस्तु सीखनी है, ये तथ्य सीखना है, ये आध्यात्मिकता सीखनी है कि सांसारिक वस्तुओं को मांग करके आप करेंगे क्या? आपको उसका लाभ क्या होने वाला है? आपको उसका फल क्या मिलने वाला है? कुछ मिलने वाला नहीं है। सांसारिक सुख मिल भी जाएगा, वो दुख में कब बदल जाएगा कुछ पता नहीं है। सांसारिक सुख होते हैं वो तुरंत दुख का रूप ले लेते हैं। वो इनका एक रूप सुख दिखता है लेकिन उसके पीछे भयंकर दुख छुपा होता है। इसलिए भाइयों बहनों, सांसारिक कहते हैं कि इसलिए गुरबानी में बड़ा सुंदर कहा, तुझ बिन और कुछ मांगना सिर दुखांदे दुख, कि तेरे बिना कुछ और भी मांगा हमने तो वो सिर दुखांदे दुख, कि मतलब वो दुखों का भी भयंकर दुख मिल सकता है। इसलिए क्यों ना हम ना सुख मांगे ना दुख मांगे, अगर मांगना ही है तो परमात्मा को क्यों ना मांग ले, मांगना ही है तो ईश्वर को क्यों ना मांग ले, मांगना ही है तो कन्हैया को क्यों ना मांग ले, मांगना ही है तो शिव को मांग ले, मांगना ही है तो राम जी को मांग ले, माँ दुर्गा को मांग ले। हे माँ मुझे दर्शन दो, हे भोलेनाथ आप मेरे हो जाओ, आप प्रभु राम मेरे हो जाओ, भगवान कृष्ण मेरे हो जाओ, हे माँ मुझे दर्शन देके अपनी गोद प्राप्त कराओ।
तो महाशिवरात्रि का पर्व हमें ये सिखाता है कि हमें क्या मांगना है, हमें संसारिकता नहीं। जैसे माता पार्वती का टारगेट भोलेनाथ जी थे, उसी प्रकार से आपका टारगेट भी भगवान होने चाहिए, आपका लक्ष्य भी ईश्वर होना चाहिए। लेकिन ईश्वर न होकर के हम संसार की वस्तुएं मांग लेते हैं और अपने जीवन को भयंकर दुखों में तब्दील कर लेते हैं, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, ये महाशिवरात्रि का पहला त्योहार में ये जो पहली, हालांकि मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इतना समय वीडियो में नहीं होता कि मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊं, पूरा इतिहास पीछे आप जानते हैं, लेकिन मैं उसके पीछे की आध्यात्मिकता आपके सामने रख रहा हूँ। महाशिवरात्रि का महत्व क्यों है, माता पार्वती ने शिव जी को कैसे प्राप्त किया। एक बड़ी लंबी तपस्या थी, एक लंबी जन्मों जन्मों की यात्रा थी, माता सती से लेकर माता पार्वती तक। इतनी लंबी यात्रा करने के बाद जन्म जन्म की प्यासी, और आज भगवान भोलेनाथ का साथ मिला, सानिध्य मिला हर जन्म में, लेकिन साथ छूट गया किसी कारणवश। उस कारणों को कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन आज महाशिवरात्रि के पर्व पे ये जानना, ये समझना बड़ा जरूरी है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना है और लक्ष्य एकाग्र होकर के लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। तब जाके आप भोलेनाथ जी को प्राप्त कर पाएंगे, शिव जी को प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। अन्यथा सांसारिक वस्तुएं मांगते रहेंगे और संसार में भटकते रहेंगे, फिर पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम वाली स्थिति आपकी होती रहेगी। इसलिए महाशिवरात्रि से पहली चीज तो यही सीखनी, माँ ने जैसे उग्र तपस्या की, माँ ने मांगा क्या, भगवान ब्रह्मा जी ने प्रकट हुए और कहे मांगो पुत्री क्या मांगते हो। भगवान से आगे उन्होंने कहा कि मुझे भोलेनाथ जी चाहिए पति रूप में। तो ऐसे ही हमें भी मांगना होगा कि हे प्रभु, हमें भी प्रभु मिल जाए, मिलना ही है तो ईश्वर मिल जाए। जो ईश्वर मिल जाएंगे सब सुख मिल जाएंगे, सब शांति सकून उसी के पास है और सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, है ना। संसारिकता मांगेंगे तो संसार तो मिल जाएगा, लेकिन संसार के साथ साथ उसमें जो बैठा कली है या दुख स्वरूप है, वो तो फिर आपको भोगना ही पड़ेगा ना। इसीलिए महाशिवरात्रि से पहली चीज ये सीखें। दूसरा ऐतिहासिक घटना, कहते हैं कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ, एक तरफ देवताओं ने और एक तरफ असुरों ने वासुकी जी को, कहते हैं कि एक पर्वत को, जो पर्वत थे और पर्वत को वासुकी जी लपेटे गए और वासुकी जी के मुख की ओर असुरों ने और पूंछ की तरफ देवताओं ने पकड़ लिया और उनका समुद्र मंथन हुआ। और कहते समुद्र मंथन जब हुआ तो उसमें से बहुत सारे वस्तुएं निकली और वस्तुएं समय के अनुसार देवी देवताओं में और असुरों में वितरित की गई। और जब वितरित की गई उसके बाद अचानक एक ऐसी भयंकर घटना घटी, वो कोई लेने को राजी नहीं। और वो घटना ये थी कि जिस समय मंथन हुआ, मंथन अपने चरम पे था, तो उसमें से हलाहल विष निकला। और जिस समय हलाहल विष निकला तो विष को कौन ग्रहण करे भाई, यही तो बात है, यही संसारिकता है। कोई विष को प्राप्त थोड़ी करना चाहता है। भगवान भोलेनाथ के पास जाके कोई कहता है कि भगवान मुझे विष दो, भगवान मुझे दुख दो। संसारिकता सब मांगते हैं, सुख सब मांगते हैं, लेकिन हलाहल विष किसी ने नहीं प्राशन किया। और वो विष इतना भयंकर था कि अगर वो और कुछ समय हवा में रहता तो प्रकृति की हानि हो जाती, प्रकृति को नुकसान होता। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि उन्होंने अपने भीतर वो ग्रहण कर लिया। हलाहल विष को भगवान भोलेनाथ ने ग्रहण किया और जब ग्रहण किया तो भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में उसको स्थित कर लिया। तो भगवान भोलेनाथ का नाम एक नीलकंठ भी बन गया, पड़ गया। और माँ पार्वती ने जिस समय स्थिति देखी तो माँ पार्वती ने ये कहा कि आज से ये महाशिवरात्रि के पर्व में ये सब मनाया जाएगा। आज से महाशिवरात्रि का पर्व इसी दिन उन्होंने घोषित भी किया। भाइयों बहनों, ये भगवान नीलकंठ जिन्होंने विष को धारण किया, लेकिन खासियत है कि इस विष को उन्होंने भीतर जाने नहीं दिया, कंठ में रोक लिया, कंठ तक स्थित रखा। ये हमें भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि संसार में कोई भी
विष मिले। विष कई रूप में हो सकता है, लोगों की बातें हो सकती हैं, लोगों का टॉन्ट हो सकता है, लोगों की पंक्तियां कसना हो सकता है, लोग आपको तरह तरह से बातें कह सकते हैं, वो भी एक प्रकार का विष है। या आपकी मन की बेचैनी है, मन का आपका उद्वेग है, मन की परेशानियां हैं, ये भी एक प्रकार का विष ही है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि इस विष को कहाँ स्थित करना है? अपने कंठ में। नीचे मत उतरने दो, जहन में मत उतरने दो, अंदर मत जाने दो। अंदर जाएगा तो खलबली मचाएगा। विष अगर एक जगह कंठ में उन्होंने रोक लिया और नीलकंठ कहलाए, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे हम साधकों को होना चाहिए, भक्तों को होना चाहिए। संसारिकता कंठ तक रुक जानी चाहिए, बस, इससे आगे नहीं। संसार के कोई भी प्रलोभन है कंठ तक सीमित हो, बस, उससे आगे नहीं। अगर वो आपने हृदय में धारण कर लिए तो वो आपको, जैसे जहर अगर भीतर चला गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है, मौत हो सकती है। लेकिन भगवान ने क्या कहा कि नीलकंठ कहलाए, गले में विष को स्थित कर लिया। भगवान कहते हैं संसारिकता का कोई भी विष, चाहे मन का है, चाहे तन का है, चाहे धन का है, चाहे संसारिक प्रलोभन का है, किसी प्रकार का विष हृदय में मत जाने दो। किसी प्रकार की गड़बड़ी भीतर घुसने मत दो, उसको ऊपर ही रोक लो और उसका वहीं इलाज कर दो। तो आपकी भक्ति मार्ग में आपका आगे बढ़ना आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। अगर आपने लोगों की बातों को भीतर में लेना शुरू कर दिया तो फिर आप कुछ और हो जाएगा, फिर आपके लिए वो नुकसानदायक हो जाएगा, फिर आपके लिए परेशानी का कारण होगा। इसलिए भाइयों बहनों, आपने देखा होगा जो लोगों की बातों को, लोगों की बातें भी विषय है एक प्रकार की, चाहे वो प्रशंसा के रूप में हो, चाहे आपके विरोध के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो। अगर आप उसको प्रशंसा स्वरूप लेते हैं तो भगवान कहते हैं प्रशंसा भी सबसे खतरनाक होती है, ये मीठा जहर होता है, स्लो पॉइजन इसको कहा जाता है। प्रशंसा, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि संसार में सबसे बुरी वस्तु क्या है? तो आप लोग होते तो कुछ ना कुछ उत्तर देते कि बुरा वो है, बुरा ये है, बुरा इसे कहते हैं, बुरा उसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि संसार में सबसे बुरी वस्तु है तो प्रशंसा है। प्रशंसा से बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो चाहे वो प्रशंसा ही है, वो भी विष का ही काम करती है एक समय के बाद। उस समय तो लगता नहीं बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन वो एक प्रकार का जहर ही एक आपके लिए। इसलिए कहते भगवान ने कहा कि कंठ तक सीमित रखो, उसको भीतर मत आने दो, उसको आगे मत जाने दो, अपने जीवन पे उसको लागू मत होने दो, नहीं तो पता चलेगा आपका जीवन बर्बाद कर देगी, आपका जीवन धराशायी कर देगी, आपके जीवन को तबाह तहस नहस कर देगी। और ये स्लो पॉइजन का काम करते हैं सब चीजें, चाहे मन का आवेग है, चाहे किसी की निंदा है, चाहे किसी की चुगली है, चाहे किसी की बातें अच्छी चाहे बुरी हैं, अगर आप उसको स्थान देते जाते हैं और वो आपके पतन का कारण बनते जाते हैं, है ना। इसलिए महापुरुषों ने कहा, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि कोई किसी प्रकार का जहर है जो आपके भक्ति के पथ पे आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, उसको गले में रोक लो, ऊपर ही रखो और ऊपर के ऊपर ही बाहर निकाल दो, उसको भीतर ले जाने की जरूरत नहीं। भगवान नीलकंठ का ये भी एक शिवरात्रि से हमें सीखना है। भगवान नीलकंठ इसी के प्रतीक हैं। वो इशारा करते कि देश का नेता कैसा होना चाहिए, क्योंकि वहां नेतृत्व की बात भी आ जाती है। भगवान भोलेनाथ जी ने विष पिया और देवताओं को, सज्जनों को अमृत पीने के लिए दिया, अमृत पीने के लिए दिया। तो देश का नेता भी, सामाजिक नेता भी ऐसा होना चाहिए जो जहर तो खुद पिए, लेकिन अमृत अपनी प्रजा रूपी संतान को, देशवासियों को, समाजवासियों को मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि देश का नेता कोई बन जाता तो मलाई खुद ही चट कर जाता है ना, वो मलाई खुद ही चट कर जाता है और प्रजा बेचारी भूखों मरती है, ऐसी स्थिति है। इसलिए देश का नेता भोलेनाथ जैसा होना चाहिए। ये भी एक चीज हमें हालांकि सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, अगर घटनाओं को मैं सुना तो बहुत सारी बातें आपको इसमें से सीख सकते हैं। तीसरा, भगवान ने मानव कल्याण के हेतु माता गंगा का अवतरण जिस समय धरती धरा पे हुआ तो अपनी जटाओं पे धारण करके भगवान ने गंगा को कई धारों में परिवर्तित कर धरती धरा पे भेजा और बहुत बड़ी हानि धरती की होने से बचाई। मानवता के कल्याण के लिए गंगा जी का अवतरण धरती धरा पे हुआ। भाइयों बहनों, गंगा क्या है? गंगा भक्ति है। गंगा ईश्वर की सुरसरी धारा,
ये भगवान की भक्ति का प्रतीक है। और वैसे भी देखा जाए गंगा का बड़ा महत्व है, चाहे आध्यात्मिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, किसी भी दृष्टि आप देखेंगे तो गंगा जी का बड़ा महत्व है। क्योंकि जिस जगह से गंगा बहती है वहां से दोनों ओर हजारों एकड़, कई कई किलोमीटर तक पानी की कमी नहीं होती, खेती भरपूर हो सकती है, अनाज भरपूर हो सकता है। अनाज भरपूर होगा तो भुखमरी नहीं होगी, एक तो ये फायदा है गंगा जी का एक लाभ। ये तो बाहरी लाभ हो गया, आध्यात्मिक लाभ तो है ही है। अंतिम संस्कार होते हैं, विसर्जन उसमें किया जाता है अस्थियों का, है ना। तो कई उसके लाभ हैं। और आध्यात्मिक रूप से अगर उसको सूक्ष्मता से सोचना है तो भक्ति रूपी गंगा है। गंगा को भक्ति स्वरूपा भी कहा गया है ना। तो इसलिए भगवान ने धरती पे जिस समय मानव जाति के कल्याण के लिए, पापियों के उद्धार के लिए माता गंगा का अवतरण धरती पे हुआ, तो भगवान ने जटाओं से धरती पे माँ गंगा को भेजा, है ना। और भगवान ने अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण किया, इसलिए गंगाधर भी भगवान भोलेनाथ का एक नाम पड़ जाता है। तो ये घटना भी महाशिवरात्रि वाले दिन घटी। भगवान ने मानव जाति के कल्याण के लिए सारे कार्य किए। ये हमें भी सीखना है कि हमें कुछ भी हमारे कार्य हो वो हमारे देश के, हमारे समाज के, हमारे प्रजा के, हमारे देश के लोगों के हित में होने चाहिए, मानवता के कल्याण में होने चाहिए। ये भी एक सीख हमको सीखनी है ना। इसलिए एक ये बात भी है भाइयों बहनों, ये शिवरात्रि के पीछे बड़े आध्यात्मिक रहस्य हैं। घटनाएं तो बहुत बारीक बारीक बहुत सारी हैं, लेकिन अगर एक एक चीज को हम बड़ी लंबाई से डिटेल में समझाएं तो बड़ा समय उसमें लग जाता है। कथाओं के माध्यम से तो बातें रखते हैं, लेकिन आज शिवरात्रि का त्योहार कल बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। जगह जगह पे भगवान भोलेनाथ जी के लिंग स्वरूप का रुद्राभिषेक होगा, कहीं शहद से होगा, कहीं दूध से होगा, कहीं गंगा जल से होगा। कई प्रकार से भगवान भोलेनाथ को तरह तरह के से पूजा होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन केवल पूजा तक सीमित ना रहें। पूजा के साथ साथ जो समझाइश भगवान भोलेनाथ ये महाशिवरात्रि पर्व के माध्यम से हम सभी मानव जाति को देना चाहते हैं, उस समझाइश को भी समझें। उसके द्वारा भी हम अपने मानवता का कैसे कल्याण करें, मानव जाति का कैसे उद्धार करें, ये भी महाशिवरात्रि के अंदर बहुत बारीकी से उन्होंने ये रहस्य छुपे पड़े हैं। तो इससे हमें ये सब चीजें सीखनी होगी, समझनी होगी, अपने जीवन पर लागू करनी होगी। मानवता का कल्याण, जीवन का मेन उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति और ईश्वर के से संबंधित हमें कर्म करने होंगे, भक्ति से संबंधित। केवल ऐसा नहीं कि दूध को हम भगवान भोलेनाथ पे चढ़ा देंगे तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, भगवान भोलेनाथ पूजा करने से भगवान भोलेनाथ इतना जल्दी प्रसन्न नहीं होते जितना भक्ति करने से जल्दी प्रसन्न होते हैं। पूजा करना एक अलग बात होती है, भक्ति करना एक, पूजा भक्ति का अंग हो सकता है, लेकिन पूजा पूर्णता तभी मानी जाती है जब आपको उसके साथ भाव जुड़ते हैं, भक्ति जुड़ती है। और भाव भक्ति जब जुड़ता है तभी आपकी पूजा सफल और सार्थक होती है। और पूजा सफल सार्थक मेरे कहने से नहीं होगी, वो तो भगवान की अपनी इच्छा है कि किसको क्या स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। इसलिए हमें शिवरात्रि केवल परंपरा के रूप में ना मनाएं कि आज शिवरात्रि है तो चलिए भोलेनाथ जी के मंदिर चले जाते हैं, कुछ मिठाई चढ़ा देते हैं, कुछ दूध चढ़ा देते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी खुश हो जाएंगे, कुछ मांग लेंगे। कई लोग तो कहते हैं शिवरात्रि वाले दिन कुंवारी कन्याओं को कुछ मांग लेना चाहिए, तो जो मांगेंगे उसी पर अच्छा वर मिल जाएगा उनको। तो भाइयों बहनों, अच्छा वर तभी मिलेगा जैसे पार्वती जी ने भगवान, अच्छा वर कैसे मिला उनको? अच्छा वर से मतलब ये नहीं कि बहुत नौकरी वाला लड़का मिल जाएगा और जिंदगी भर आप ऐश करेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान माता पार्वती जी ने भोलेनाथ जी को मांगा, दुनिया का सबसे अच्छा वर मांगा उन्होंने, लेकिन जीवन में कष्ट तो तब ही रहे, दुख तब भी रहा, परेशानियां तब भी रही, समस्याएं तब भी उनके जीवन में आई। माता पार्वती को कई बार भगवान भोलेनाथ जी से दूर जाना पड़ा। भगवान गणेश जी का सर कट गया। माता पार्वती जी के प्रथम पुत्र कार्तिकेय जी का जो जन्म हुआ, लेकिन वो जन्म कृतिका लोक में माता पार्वती को पालना पड़ा अपने कार्तिकेय को, जिसका वजह से उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। तो बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन में घटी। जीवन सुखद
बाहर दृष्टि से तो नहीं दिखाई देता, लेकिन क्योंकि वो ईश्वर है, परब्रह्म है, तो हमें उनसे ये चीज़ें सीखनी है। केवल ऐसा नहीं कि अच्छा वर मांगने से आपको दुख नहीं मिलेगा, भाई दुख तो अच्छे बुरे सबसे मिलेगा, है ना। इसीलिए हमें केवल ये परंपराएं और व्रत प्रथाएं सुनकर ही जीवन का कल्याण नहीं होने वाला। जीवन का कल्याण निहित है उसकी आध्यात्मिकता को समझने पे, उनके ज्ञान को समझने पे, भगवान भोलेनाथ के सर पे जो दिव्य दृष्टि है उसको जानने से। ऐसी दिव्य दृष्टि हम सबके पास है। जब गुरु जीवन में आता है तो वो दिव्य दृष्टि, वो तीसरी आंख खोल देता है, और जिस समय तीसरी आंख खुलती है तो भीतर जो भगवान का असली स्वरूप है, क्योंकि भगवान बाहर नहीं बसते हैं। भगवान कहते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। माँ भवानी सहित मैं आपके हृदय में वास करता हूँ। सदा वसंतम हृदयारविंदे, कि सदा हृदय में वास करने वाला हूँ और हृदय में रहता हूँ। इसलिए ये हृदय में तभी हमें प्राप्त होगा जब आपके हृदय की आंख, तीसरी आंख, दिव्य दृष्टि खुलेगी। और दिव्य दृष्टि खुलने के लिए पूर्ण संत सदगुरु की आवश्यकता हमें पड़ेगी। बिना सतगुरु के वो दिव्य दृष्टि खुल नहीं पाएगी, है ना। इसलिए इस शिवरात्रि के पर्व को समझना है तो सर्वप्रथम दिव्य दृष्टि आपको खुलवाना पड़ेगा। गुरु के पास जाके, संत के पास जाकर के, तभी आप शिवरात्रि आपके घट के भीतर ही प्रकट हो जाएगी। आत्मा परमात्मा का मिलन, आत्मा भी अंदर बैठा है, परमात्मा भी अंदर बैठा है, शिव पार्वती दोनों बैठे, दोनों का मिलन हो जाएगा। अभी तो सब अलग अलग है ना। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने कहा सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा हृदय में रहता हूँ लेकिन भवानी सहित, अकेला नहीं, अंदर ही बैठी हुई है। तभी मिलन होगा जब आपका ये दिव्य दृष्टि खुलेगा, है ना। और जब दिव्य दृष्टि खुलेगा, आत्मा रूपी पार्वती, परमात्मा रूपी शिव मिलन हो जाएगा और आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा, मानव जाति का उद्धार हो जाएगा और आपका भी उद्धार हो जाएगा, है ना। यही इस शिवरात्रि के पीछे अर्थ है, रहस्य है। रहस्य और भी बहुत सारे हैं, लेकिन समय समय पे जैसे जैसे वीडियो आगे बनाएंगे तो आपको और भी बातें इसके संदर्भ में डिटेल में बताते चलेंगे। लेकिन मुझे लगता है शिवरात्रि के पर्व पे इतना पर्याप्त है कि आप अपने जीवन का कल्याण कैसे करें। इस 2-3 घटनाएं मैंने ली, उस घटनाओं से आपको क्या क्या सीखना है ये भी मैंने बता दिया। इसलिए एक बार फिर सभी देशवासियों को, सभी भगवत श्रद्धालुओं को, सभी प्रेमियों को और सभी को शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। और इतना कहते हुए अपने विचारों को यही विराम। बोलो श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। और आप सभी से आग्रह कि आप जरूर इस वीडियो को देखें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो को भी आप लोग आसानी से देख पाएँ। धन्यवाद।